द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो हमारा तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाय एवरीवन, जोहार। तो आज का क्लास में जो है 1 से लेके 5 तक का सेट होगा, जो कि एक सेट में टोटल 10 क्वेश्चंस होता है। तो टोटल जो है 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है वो है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत जो है एक गणतंत्र है और इसका अर्थ जो है क्या है? तो इसका अर्थ जो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, क्योंकि अगर वंशानुगत शासन होगा तो ये क्या हो जाएगा, गणतंत्र नहीं होगा। क्योंकि अगर वंशानुगत शासन होगा तो वो जो होगा क्या होगा, जनता का शोषण करेगा और जनता जो है खुद से शासक को नहीं चुन पाएंगे। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान के उद्देशिका में जो है क्या नहीं है, तो लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य जो है भारत के उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्यों का जो है उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यानी जो कमज़ोर वर्ग है उसका क्या करना, उत्थान करना, उसका उत्थान करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि वो जो है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि क्या होता है, राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रस्तावना में प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन कदम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिले जो है सही है? तो आप लोग भी जो है अपना आंसर को जो है कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग जो है कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये जो है प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही क्रम में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष को जो है भारतीय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो है ये गुटनिरपेक्ष शब्दों को जो है नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उक्त शब्द 1946 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कब जोड़े गए थे? तो 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने जो है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो हमारा किस प्रकार का संविधान, किस प्रकार के भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को जो है किस रूप में स्वीकारा गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी,
क्योंकि ये राजनीतिक रूप में भी अपनाया गया है, आर्थिक सामाजिक रूप में भी जो है अपनाया गया है। तो उपर्युक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में, क्योंकि जनता जो है किसी भी सरकार को जो है चुन सकती है और हटा भी सकती है। तो सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें शक्ति निहित है? तो जनता में। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो है जो किसी भी व्यक्ति वयस्क नागरिकों को जो है मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो यह जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ा गया है, जो कि वो दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी भी पढ़े थे समाजवादी समाज और जो है धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी किस भाग में जो है यह वर्णित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस भाग में? तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर का अर्थ जो है क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके तहत विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और ये कथन 2 है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कथन 3 है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और कथन 4 है, यह मूल प्रस्तावना में उत्तर निम्न कूट में जो है चुनकर बोलता है चुनने के लिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था कब? तो ये जो है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और यह जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो 1 और 3 सही है, कूटनीति द्वारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो अर्थ निकलता है, तो वो अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का जो है निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो भारत के जनता के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है लिखा है हम भारत के लोग,
ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ जो होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किस देश से जो है लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है सभी को पता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि वह संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम भारत के लोगों शब्द से, ठीक है, हम भारत के लोगों से जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो है किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति पर। ठीक है, चीन की क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत एक डैश है, क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत डैश है। तो भारत क्या है? तो वो भारत प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को क्या कहा गया है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो हमारा आंसर जो होगा वो भारत के लोग होगा। भारत के लोग जो है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो अभी भी हम लोगों ने जो है पहले पढ़ चुके थे सेक्युलर का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सेक्युलर का अर्थ जो होता है वो होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ताकि आप लोग भी आंसर इसका दे सके। अगर पहले क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन पहले आप लोगों से गलती हुआ हो तो इस बार आई होप कि आप लोगों से सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, जो कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है संविधान का निर्माण जो है भारत के जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की
आख्या प्रदान करती है। तो आत्मा की आख्या जो है प्रदान किस में करती है? तो प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने जो है किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। ठीक है, भारत में क्या है? जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? तो किन शब्दों से भारत का संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। ठीक है, तो हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को जो है गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्योंकि भारत को जो है इसलिए गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि भारत में जो है जनता खुद से सरकार चुनती है और खुद से जो है 5 वर्षों के लिए चुनती है, और यहाँ जो है राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित करते हैं। खुद से हटा सकते हैं और खुद से जो है उसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत एक है। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत जो है ना तो हिंदू राष्ट्र है ना तो मुस्लिम राष्ट्र है। तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में जो है हर धर्म को जो है समानता मिली है, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों ने जो है अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा भारत और इंडिया। भारत और इंडिया का जो है नाम उल्लेखित है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है स्वीकृति है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है कब? तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना के लास्ट में यह लिखा हुआ रहता है, एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐसे लिखा हुआ है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान को? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था? तो किस तिथि को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रजातांत्रिक का मतलब होता है प्रजा मतलब क्या होता है? जनता। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, लोगों का जो है क्या होता है? स्वतंत्रता। बट ऐसा है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 को संविधान जब लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की उद्देशिका में जो है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा भारत के राज्य में सरकार द्वारा किसी धर्मों को जो है स्वीकार नहीं किया गया है।
ठीक है। भारत सरकार क्या किए हैं, किसी धर्म को जो है नहीं स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब इसका मतलब कि भारतीय राज्य डैश है, क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य देश है, डैश है, क्या है? तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करता है भारत का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो है होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, गणतंत्र कहाँ होता है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वहाँ क्या होता है, गणतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो है किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान जो है ये किसमें है? तो हमारा आंसर होगा नीति निर्देश प्रस्तावना में, सॉरी, ठीक है, प्रस्तावना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनके आगे क्या व्याख्या की गई है, तो मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस भाग में, मौलिक अधिकार किस भाग में, तो प्रस्तावना में जो है निहित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि जो है स्पष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? उद्घोषित जो है नहीं करता भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो है कब किया गया? तो प्रथम संशोधन जो है 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अगला